जुए का खेल तो छल से भरा था। शकुनी छल का महारथी दुर्योधन के लिए पासे फेंक रहा था। युधिष्ठिर अपने धर्म से अंधे सब कुछ हार गए, उनका धन, उनका राज्य, उनके भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी, एक रानी अब एक दासी। पांडव और द्रौपदी अब कौरवों के कब्जे में थे। दुर्योधन जीत के नशे में चूर द्रौपदी को सभा में बुलाया। वह उनके अपमान का आनंद लेना चाहता था। पांडव धर्म से बंधे स्तब्ध होकर बैठे रहे। उनके हृदय पीड़ा से भरे थे, उनकी लज्जा अपार थी। द्रौपदी, उनकी प्रियतमा को सभा में घसीटा जा रहा था। द्रौपदी एक वस्त्र पहने सभा में खींची गई। उसकी आंखों में अपमान और क्रोध की ज्वाला थी, लेकिन वह मजबूर थी। उसकी आवाज, जो आमतौर पर मजबूत और स्पष्ट होती थी, आक्रोश से कांप रही थी। उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी आवाज में दर्द और असहायता थी। मैं रानी हूं, उसने घोषित किया, कोई दासी नहीं जिसे घुमाया जाए। उसकी आंखों में गर्व और आत्मसम्मान की चमक थी, जो उसकी स्थिति को स्पष्ट कर रही थी। उसकी बातें बहरे कानों पर पड़ीं। सभा के लोग उसकी पुकार को अनसुना कर रहे थे, जैसे उसकी पीड़ा का कोई मोल नहीं था। कौरव द्वेष से अंधे हंसे। उनकी हंसी में क्रूरता और अपमान की गूंज थी, जो द्रौपदी के दिल को चीर रही थी। कर्ण अर्जुन से अपनी ईर्ष्या से भस्म होकर उपहास किया, एक दासी की पत्नी एक दासी होती है। उसकी बातें द्रौपदी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थीं। उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया, उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह आदेश सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। दुशासन अपने भाई को खुश करने के लिए उत्सुक द्रौपदी की ओर बढ़ा। उसकी आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही थीं। उसकी चाल में एक निर्दयता थी, जो द्रौपदी को और भी भयभीत कर रही थी। द्रौपदी ने डर का झोंका महसूस किया। उसकी आत्मा कांप उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक अडिग संकल्प था। द्रौपदी एक रानी थी, अपार शक्ति वाली महिला, लेकिन उस क्षण वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। दुशासन ने क्रूर मुस्कुराहट के साथ उसकी साड़ी खोलनी शुरू कर दी। कपड़ा इंच दर इंच खिसकता गया। उसकी त्वचा दिखाई दे रही थी। द्रौपदी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। समय धीमा पड़ गया। द्रौपदी ने हताश होकर मदद के लिए इधर उधर देखा। उसके पति, उसके रक्षक लज्जा से सिर झुकाकर बैठे थे। दरबार के बुजुर्ग अपनी शपथ से बंधे चुप रहे। द्रौपदी ने निराशा की लहर को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया। द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में एक गहरा दर्द था, जो उसकी आंखों से बहते आंसुओं में झलक रहा था। उसने पूरी तरह से विश्वासघात, अपमानित, अपनी गरिमा से वंचित महसूस किया। यह अपमान उसके दिल को चीर रहा था, उसकी आत्मा को घायल कर रहा था। गोविंदा, मुझे बचा लो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई थी। उसकी पुकार में एक गहरी वेदना थी, एक असहनीय दर्द। उसकी प्रार्थना हताशा से भरी खामोश हॉल में गूंज उठी। हर कोने में उसकी आवाज की गूंज थी, जैसे दीवारें भी उसकी पीड़ा को महसूस कर रही हों। ये कृष्ण, उसके मित्र, उसके रक्षक के लिए एक याचना थी। उसकी हर सांस में एक उम्मीद थी, एक विश्वास कि कृष्ण उसे इस अपमान से बचाएंगे। दुशासन उसकी दलीलों से बेफिक्र उसकी साड़ी खींचता रहा। उसकी निर्दयता ने द्रौपदी के दिल में एक आग जला दी, एक प्रतिशोध की आग। द्रौपदी ने अपने भीतर क्रोध की एक लहर उठती हुई महसूस की। यह क्रोध उसकी आत्मा की गहराइयों से उठ रहा था, उसकी हर नस में दौड़ रहा था। यह अन्याय, यह क्रूरता बिना सजा के नहीं जाएगी। यह एक प्रतिज्ञा थी, एक संकल्प कि वह इस अन्याय का बदला लेगी। उसने कौरवों को नष्ट होते, उनके अभिमान को चकनाचूर होते, उनके वंश को शापित होते हुए देखने की कसम खाई। यह उसकी प्रतिज्ञा थी, उसकी आत्मा की पुकार कि वह इस अपमान का बदला लेकर रहेगी। पांडवों में सबसे मजबूत भीम अब इसे सहन नहीं कर सके। उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह कुंडलित हो गईं। उसने दुशासन के अंग अंग को फाड़ने, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की कसम खाई। युधिष्ठिर, हमेशा संयम की तस्वीर, भीम के कंधे पर अपना शांत हाथ रखा। वह भी क्रोध से जल रहा था, लेकिन वह जानता था कि हिंसा का जवाब नहीं है, अभी नहीं। वे खेल के नियमों से बंधे थे, छल के जाल में फंसे हुए थे। भाग 6, ईश्वरीय हस्तक्षेप।
जैसे ही दुशासन ने अपना हमला जारी रखा, एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी की साड़ी उतरने के बजाय लंबी होती गई। दुशासन ने खींचा और खींचा, लेकिन कपड़ा कभी खत्म नहीं हुआ। उसे कपड़े के अंतहीन झरने का सामना करना पड़ा। कौरव स्तब्ध होकर देखते रहे। उनकी हंसी मर गई। उसकी जगह एक बढ़ती बेचैनी ने ले ली। सभा में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि दुर्योधन क्रोध में उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस की। कुछ गड़बड़ थी। भाग 7, एक अंतहीन साड़ी। यह कहानी महाभारत के एक महत्वपूर्ण अध्याय की है। द्रौपदी ने अपनी आंखें अभी भी बंद रखीं, प्रार्थना करती रही। उसकी प्रार्थना में एक अद्वितीय शक्ति थी जो उसके विश्वास को दर्शाती थी। कृष्ण पर उसका विश्वास पूर्ण था। वह जानती थी कि भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। वह अपने दिल की गहराई से जानती थी कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। उसकी भक्ति और विश्वास अडिग थे। साड़ी, जो अब उसके अटूट विश्वास का प्रतीक है, एक नदी की तरह बह रही थी, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो कृष्ण की असीम कृपा का प्रतिनिधित्व करती थी। यह कृपा अनंत थी, जैसे साड़ी का अंतहीन प्रवाह। दुशासन थका हुआ और हारा हुआ अंत में हार मान गया। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा डर का मुखौटा बन गया था। उसकी हार स्पष्ट थी। साड़ी अब और नहीं खींची जा रही थी। द्रौपदी के चारों ओर लिपटी रही, जैसे उसकी रक्षा का कवच, उसकी अटूट गरिमा का प्रमाण। द्रौपदी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। भाग 8, धर्म की विजय। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने कौरवों की क्रूरता, धर्म के प्रति उनकी पूर्ण अवहेलना को उजागर किया। इसने अपार शक्ति और विश्वास की महिला के रूप में द्रौपदी की छवि को मजबूत किया। इस घटना ने पांडवों के दिलों में आग लगा दी, एक ऐसी आग जिसे केवल कौरवों के विनाश से ही बुझाया जा सकता था। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास और धार्मिकता हमेशा प्रबल होगी। भाग 9, चीरहरण की गूंज। द्रौपदी के अपमान की गूंज पूरे महाभारत में गूंजती रही। यह पांडवों के लिए एक रैली का रोना बन गया, कौरवों के अत्याचार का प्रतीक। इस घटना ने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों और धर्म के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, ये नारीत्व पर, धार्मिकता पर, समाज के ताने बाने पर एक हमला था। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है, न्याय, अखंडता और विश्वास के महत्व के बारे में एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है।